सना, कब हो रही है आपकी शादी? नेक्स्ट मंथ है और आप सबने जरूर आना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। अरे आप बुलाएंगी तो हम सब दिल से शिरकत करेंगे। मैं बुला ही रही हूँ सर बिलाल। लेकिन एक बात है, मिठाई के बगैर दावत अधूरी होती है। बिल्कुल, शादी की मुबारकबाद बाद में दी जाएगी, पहले मिठाई। वैसे लोग आजकल शादियां ऐसे कर रहे हैं जैसे फिल्में बना रहे हैं। इंस्टाग्राम की रील्स देख के तो मैं हैरान हूँ कि इतना खर्चा कैसे कर लेते हैं। बिल्कुल सही कह रही हो। अब तुम्हारी शादी के कितने फंक्शंस है सना? यार बस शादी और वलीमा है। ओके। नहीं मिस मुस्कान, आप क्यों खामोश हैं? आप भी कुछ बोलें, आपकी भी आवाज सुने हम। मिस मुस्कान वैसे भी काफी रिजर्व रहती हैं। हाँ, लेकिन टीचर बहुत कमाल की हैं। बच्चे बहुत तारीफ करते हैं इनकी। जी वो हाँ, ये तो है। वैसे मुस्कान, तुम्हारी दोस्त तो शादी होके चली जाएगी, तुम बहुत मिस करोगे उसे। बहुत। अरे आप शादी क्यों नहीं कर लेती? एक्सक्यूज मी? नहीं, मेरा मतलब मैं कैजुअली आपसे। नहीं, आपका मतलब जो भी था, मुझे इस तरह के पर्सनल और नाजेबा सवालात शदीद नापसंद है। आइंदा ख्याल रखिएगा। अरे आप तो बुरा मान गई। मुस्कान, मैंने कुछ गलत पूछ लिया था क्या? नहीं, मिस मुस्कान थोड़ी सेंसिटिव है और शायद कुछ बातें ऐसी हो जो हम नहीं जानते। छोड़ो भाई। सना तुम ये बताओ, तुम्हारा लास्ट वर्किंग डे कब है स्कूल में? बस यार इसी वीक है। हाँ शफीक, तू मुझे ये बता कि तुझे दामिया की शादी की खबर सुन के परेशानी क्यों हो रही है? कोई ख़ास वजह? नहीं नहीं, बस दामिया एक अच्छी लड़की है और मैं चाहता हूँ कि अच्छी लड़की की ज़िंदगी का फैसला ना सोच समझ के किया जाए। आज से पहले तुमने कभी किसी के बारे में ऐसा नहीं कहा। दामिया उन लड़कियों से बिल्कुल अलग है, वो दूसरों की तरह बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो मैं इसका क्या मतलब निकालूं कि तुम्हें दामिया पसंद है? अरूज, मैं तुम्हें सच बताऊं कि मैं दामिया को बहुत पसंद करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि वो किसी और की हो। अच्छा, तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने बताया था तुम्हें, लेकिन तुम मेरी फीलिंग्स ही नहीं समझती। अच्छा सॉरी भाई, माफ़ी दे दो। अब तो मुझे ये बता कि क्या करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम जफ़र से बात करो और उसे मेरे लिए मनाओ। मैं जफ़र को मनाऊं? तो तू खुद ही बात कर ले जफ़र से। अरे मैं कैसे बात करूं, उसकी बहन का मामला है। अगर मैं बात करूंगा ना तो बात बिगड़ सकती है। तुम्हारी बात करना उस पर ज़्यादा असर डालेगा। प्लीज़ मेरे लिए कर लो बात। चल सही है, मैं समझ गई। करती हूँ जफ़र से बात, फिर तुझे बताती हूँ। बहुत शुक्रिया अरूज, मैं ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। ठीक है, अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। रजा भाई, आप आ गए। आई एम सो हैप्पी। मैं मोहम्मद अंदर है, चल।
रज़ा, 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 मेरा बच्चा, रज़ा, जा रज़ा, आ गए तुम? कहाँ चले गए थे? अब आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, मेरा बेटा आ गया है ना अब तो। बच्चा। मेरा बेटा कितना कमजोर हो गया है। दिल घबरा गया तुम्हें देखकर इस तरह मेरा। अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते थे तुम वहाँ। हाँ मॉम, अब भाई आ गए हैं ना, अब आप ही उनका ख्याल रखिएगा। हाँ, अब तो मेरा बेटा मेरे पास आ गया है, मैं इसका खूब ख्याल रखूंगी। वैसे भाई, आपने यूं अचानक आके तो हम सबको सरप्राइज ही कर दिया। तुमने मॉम की तबीयत के बारे में बताया इस तरह था। तो वाकई मॉम की तबीयत ठीक नहीं थी, वो तो आज कुछ बेहतर लग रही है ना मॉम? अब हाँ हाँ बेटा, मधिया ठीक कह रही है। मेरी तबीयत कुछ दिन पहले तक तो बहुत ज्यादा खराब थी। ये तो इन दोनों ने मेरा ख्याल रखा है। सुंबुल तो बहुत प्यारी बच्ची है। थैंक यू सुंबुल। नहीं आंटी, शुक्रिया की कोई बात नहीं है। मैंने जो किया अपनी खुशी से किया। डैड ऑफिस से नहीं आए अभी तक? वो मैंने मैसेज कर दिया है, किसी भी टाइम आते होंगे। चलें ठीक है आंटी, फिर मैं निकलती हूँ। अरे नहीं बेटा, अभी तुम्हारे अंकल आते ही होंगे, सब मिलकर साथ खाना खाएंगे। नहीं आंटी, मैं घर जाके खा लूंगी। नहीं नहीं, क्या हो गया? इतने अरसे बाद तो हमारे घर में रौनक आई है, तुम खाना खा कर जाओगे। हाँ ना सुंबुल, थोड़ी देर बाद चली जाना। ओके। मैं आता हूँ। इतना अच्छा लग रहा है ना घर में। नाउ यू हैप्पी? वेरी हैप्पी। क्या बात है? यहाँ बैठे। क्या हुआ? अम्मा आपको क्या हो गया है? आपको भाभी से बहस करने की क्या जरूरत थी? अगर भाई को पता चल गया तो पता चल जाए, उसे डरती हूँ मैं क्या? अम्मा, इससे घर का माहौल खराब होता है। हाँ, तो पहले इस घर का कौन सा माहौल अच्छा है? बस फर्क यह है कि पहले एक था, अब दो है। अम्मा, क्या हो क्या गया आपको? आप इतना गुस्से में क्यों हैं? मुझे गुस्सा इनकी बेइज्जती देख कर आ रहा है। घर के कामकाज में हाथ बटाते नहीं है और जो दिन रात मेहनत कर रहा है उसके पीछे पड़े हैं। अम्मी प्लीज, आप प्लीज रोज भाभी से इस तरह मेरे लिए मत उलझा करें। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप भाभी को उनके हाल पर छोड़ देना। अम्मा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बेटा, बताओ क्या बात करनी है? अम्मा, वो मैं ऑफिस के जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ ना, उसकी मीटिंग के लिए इस्लामाबाद जाना होगा। अम्मा, आशिर सर, बॉस और मेरी टीम के 3 मेंबर और जाएंगे मीटिंग में साथ। इस्लामाबाद जाना जरूरी है क्या? अम्मा, मैंने बहुत मेहनत की है इस प्रोजेक्ट के लिए, जाना तो जरूरी है। अगर आप कहती हैं तो मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा, ये बताओ कब जाना है? परसों जाना है। और वापसी? अम्मा, सेम डे, मैं रात में वापस आ जाऊंगी। हाँ भाई, कौन जा रहा है, कहाँ जा रहा है, मुझे भी तो बताओ। अच्छा हुआ तुम आ गए जफर, मुझे तुमसे बात करनी थी। बैठो। वैसे तो ना मैंने बात करनी थी तुझसे, लेकिन चल इस बार तू बोल ले, दिया चांस। लेकिन एक बात बताओ,
तूने ना बात नहीं करनी। मुझे यकीन है तुम दोनों ने मिलकर ना कोई खिचड़ी पकाई होगी हमारे खिलाफ। तुम्हारी तो पहले ही सोबत खराब थी, अब ज़हनियत भी गली सड़ी हो गई है। ओ अम्मा, बात मत बदल, बात कर जो करनी है। अम्मा बात नहीं बदल रही भाई। मैं अम्मा को बता रही थी कि मैं ऑफिस की मीटिंग के लिए इस्लामाबाद जा रही हूँ। इस्लामाबाद है? इस्लामाबाद जाएगी? भाई गया कब? तुझे ख्याल आया कि भाई की शादी हुई है, हनीमून के लिए भेज दूं भाई और भाभी को इस्लामाबाद? नहीं, खुद जाना। नहीं जा रही बेटा, मना कर दे। चल बोल, मना कर रहा है भाई, मैं नहीं जा रही बस। भाई मैं कैसे मना कर सकती हूँ? मैंने इस प्रोजेक्ट पे बहुत मेहनत की है। मेरा इस्लामाबाद जाना बहुत ज़रूरी है, और अगर मैं नहीं गई तो मेरे लिए बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाएगी ऑफिस में। वो बात सुन, ये जो भी है कैसे होगा? नहीं होगा भाई। आजकल ना दोहरी वीडियो कॉल का है, सारा दिन लगी रहती है ना वीडियो कॉल पे। देखा है मैंने, वीडियो कॉल पे कर ले। मना कर दे भाई, नहीं जाना। भाई मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, मैंने बहुत मेहनत की है। देख, बोल दिया ना तू नहीं जा रही तो नहीं जाएगी। और तू ज्यादा वो तुझे बोले ना, ज्यादा तुझे रोक दे, मना कर दे, छोड़ दे नौकरी, मैं बैठा हूँ, जिंदा हूँ अभी। लेकिन भाई पागल हो गए हो? अगर इसने जॉब छोड़ दी तो ये तुम्हारा मनहूस पेट कौन भरेगा? अम्मा, वो जिसने पैदा किया है तेरे अलावा, अल्लाह ने सबको किया है ना, वही देखेगा ये पेट। सबका मालिक है अल्लाह। हाँ, अल्लाह मालिक है। अल्लाह ने इंसान को जमीन पे मेहनत करने के लिए उतारा है, तुम्हारी तरह अधहराम बनने के लिए नहीं, जिसको ना दीन की समझ ना ही माँ बहन का ख्याल है। ओ अम्मा, माँ बहन ना कर ज्यादा, ठीक है? मुझे नहीं समझा भाई, मैं बता रहा हूँ, ये बेइज्जती है, बहुत ज्यादा हो गई। चुप हो जाओ, ये इस्लामाबाद जाएगी, मेरी बात सुन लो। तुम अपनी तैयारी शुरू करो और ऑफिस में बता दो कि तुम इस्लामाबाद आ रही हो। ये जाएगी इस्लामाबाद। जहाज चल रही हो अम्मा, तो सही जहाज चल रही हो, बेच के रहना, पछताओगी बाद में। इस्लामाबाद जाएंगे, बड़े आए। थैंक यू अम्मा। सुम्बुल, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तुम्हारे भाई ने मेरी इंसल्ट की है मधिया। क्या? आराम से मुझे बताओ तो सही, क्या बोला है उन्होंने? उसने मुझे इतने सख्त लहजे में कुछ भी कह के बाहर निकाल दिया कमरे से कि आज के बाद मेरे कमरे में सिर्फ मुंह उठा के नहीं आना। मैं तुम्हें इसलिए मना कर रही थी कि मुझे नहीं जाना है,